उदारता और मदद एक ऐसी मानवीय संबंध और भावना है जो पाक होना चाहिए दोनों तरफ से। ना तो उदारता और मदद की कीमत चुकाई जा सकती है और ना ही इसे एक मौके की तरह लपकना उचित है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे चीन ने इसे एक मौके की तरह ही लपका हुआ है। तभी तो बेचारे कई देश चीन की इस उदारता के तले छटपटा रहे हैं। उन्होंने तो मदद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ली थी, लेकिन अब वे दलदल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन चीन कहां अपनी हरकतों से बाज आता है। इन छोटे देशों पर ही अपनी रोक जमा कर खुद को अधिक ताकतवर समझने की भूल करता है। मित्रता के नाम पर देने वाला कर्ज चीन के कर्जे तले कई देशों की गर्दन मरोड़े हुए है। चीन की दास्ता के तले कई देश कराह और सिहर रहे हैं। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत कई देशों को अरबों डॉलर का कर्ज दिया, मगर अब वही कर्ज इन राष्ट्रों के लिए आर्थिक गुलामी का फंदा बन गया है। कुछ देशों को तो अपनी बंदरगाहें तक सौंपनी पड़ी है, जबकि कुछ राष्ट्रों की राजनीतिक तक हिल गई है। भारत के 3 पड़ोसी देश चीन के इस जंजाल में फंस चुके हैं और इसके अलावे 7 अन्य देश भी शामिल हैं। इन देशों में पाकिस्तान, जिबूती, श्रीलंका, मालदीव, लाओस, मंगोलिया, अंगोला, वेनेजुएला, कंबोडिया, केन्या शामिल है। पाकिस्तान इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके पास चीन का 23% हिस्सा कर्ज का है। उसके कुल विदेशी कर्ज में चीन का 23% हिस्सा है। BRI के तहत चीन ने CPEC में अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन अब पाकिस्तान की हालत ये है कि वह कर्ज चुकाने में न पूरी तरह सक्षम है और न ही स्वतंत्र। CPEC अब एक अवसर नहीं, एक बोझ बन चुका है। जिबूती देश अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। चीन की बंदरगाह परियोजना से यह देश इतना दब गया है कि इसे अपनी एक बंदरगाह को चीन को देना पड़ा है। अब यह चीन के काम आ रही है। कर्ज के नाम पर चीन ने यहाँ अपनी सेना बैठा दी है। श्रीलंका की स्थिति तो जिबूती से भी दयनीय है। या तो चीन के कर्ज ने वह तूफान लाया है कि राजनीतिक सत्ता तक डगमगा गई है। देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो गया है। सिर्फ चीन के कर्ज की वजहों से राजपक्षे सरकार को इस वजह से सत्ता तक गंवानी पड़ी है। हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा है। मालदीव तो चीन के कर्ज से इस तरह बेबस हो गया है कि उसके हाथ में उसके खुद के देश के निर्णय तक सुरक्षित नहीं रहे। मालदीव इस हद तक लाचार हुआ कि मालदीव पर चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे के नाम पर मिले कर्ज ने देश को चीन का आर्थिक बंधक बना दिया। इसके जरिए चीन भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश में जुटा है। लाओस तो चीन के कर्ज तले दबे बेबस हो गया है। लाओस में चीन ने जल विद्युत और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में निवेश किया, लेकिन देश उन्हें संभाल नहीं सका। अब हालात यह है कि लाओस ने कई परियोजनाएं चीन को सौंप दी हैं और फिर भी कर्ज खत्म नहीं हो रहा। मंगोलिया के खनिज संसाधनों पर चीन की नजर पुरानी है। निवेश और कर्ज की आड़ में चीन ने यहाँ गहरी पैठ जमा ली है। अब देश के पास अपनी परिसंपत्तियों को बचाने तक की ताकत शेष नहीं बची है। अंगोला, जो तेल के लिए जाना जाता है, अब चीन के कर्ज का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। बुनियादी ढांचे और तेल उद्योग में कर्ज देकर चीन ने देश को इस कदर जकड़ लिया है कि वह स्वतंत्र आर्थिक नीति तक नहीं बना पा रहा है। वेनेजुएला ने तेल परियोजनाओं में चीनी निवेश को वरदान समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह दलदल बन जाएगा। अब वही निवेश आर्थिक अभिशाप बन चुका है। देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और चीन का कर्ज चुकाना एक दुर्लभ सपना बन चुका है। कंबोडिया में चीन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर चुका है, लेकिन यह निवेश अब देश के रणनीतिक स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है। कर्ज की शर्तें इतनी कठोर हैं कि देश को अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ सकता है। केन्या में रेलवे और बंदरगाहों पर चीन ने अरबों डॉलर लगाए हैं। शुरुआत में यह विकास प्रतीत हुआ, लेकिन अब यह राजकोषीय खतरा बन चुका है। देश की आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में है और पुनर्भुगतान की राहें कठिन हो चुकी हैं।